हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं प्रवीण कुमार और आप सभी को नमस्कार। प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, हमने टाइम एंड वर्क से लगभग 6 लेक्चर अपलोड किया है। उन सारे लेक्चर को आप जाकर देख लीजिए। आपको टाइम एंड वर्क के किसी भी प्रश्न में जितना बताया गया है, जितनी टाइप का बताया गया है, अल्टरनेटिव पार्ट्स बताया गया है, बेजेज बताया गया है, आपको बेसिक बताया गया है, उन सारे को यदि आप देख लें तो आप उस तरह के किसी भी प्रश्न में कोई परेशानी आपको क्रिएट नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए उसी टाइप की कड़ी में आज हम अगले टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब बीच में ही कोई काम छोड़ कर के चला जाता है, तो उस तरह के प्रश्न को आप कैसे आसानी से हल कर देंगे। मतलब छोरा छोरी वाला टाइप, छोरा छोरी बीच में ही काम करना शुरू किया साथ में, लेकिन बीच में ही काम छोड़कर वो चला गया। और इस तरह के प्रश्न में 2 टाइप से प्रश्न आते हैं। काम खत्म होने के बाद, मतलब करने के बाद 2 तरह से, पहला के बाद करके आएगा और दूसरा टाइप जो आएगा आपको के पहले करके आएगा। के पहले मतलब 2 टाइप से इस तरह के प्रश्न में, मतलब बीच में ही कोई व्यक्ति काम छोड़ करके चला जाता है, तो इस तरह के प्रश्न में 2 टाइप से करके आएगा। इस तरह का प्रश्न 2, एगो बाद करके और एगो पहले करके। जैसे बाद वाला आज हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, पहले वाला टॉपिक कल आपको चलेगा अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। तो बाद वाले से जितने भी सारे प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हमने कलेक्शन किया है, और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें लास्ट में जो आपको देखने को मिलेगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। और चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न क्या कहता है, टाइप याद रखिएगा। टाइप क्या है कि जब कोई व्यक्ति बीच में ही काम छोड़कर चला जाए, काम छोड़कर चला जाए। तो आप इस तरह के प्रश्न को कैसे आसानी से सुगमता पूर्वक हल कर लेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए, हम यहाँ पर आपको बताते हैं। पहला प्रश्न क्या है, छोरा छोरी वाला टाइप। पहला प्रश्न है, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। ए यदि किसी काम को करता है तो 18 दिन में करता है, और यदि बी उस काम को करता है तो 24 दिन में समाप्त करता है। काम एक ही है, ए यदि उसे करे तो 18 दिन में और बी यदि उसे करे तो 24 दिन में करता है। हिला दीजिए लाइट, ठीक है, कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब ए चला जाता है। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। तो आप देखिए कि टोटल इस तरह का प्रश्न जब भी आए, एलसीएम मेथड से आप प्रश्न को बनाइए, तुरंत बनेगा। एलसीएम मेथड कहने का मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, मतलब एलसीएम से कुल काम की मात्रा ज्ञात हो जाता है। जैसे 18 और 24 है, 18 और 24 का एलसीएम, या आप सोचिए कि एक ऐसी संख्या का खोज कीजिए जो इन दोनों से कटने वाला हो।
तो 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। या 72 देखिए 18 से भी कटता है और 24 से भी कटता है। अब फिर वही एक ही बात हमने बताया कि दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो वो कुल काम की मात्रा को बताएगा, कुल काम की मात्रा को। तो कुल काम की मात्रा है हमारे पास कितना? 72। मतलब 72 यूनिट काम बोलिए या 72 काम बोलिए, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि 72 कुर्सियां बनानी है। फिर वो इसी पर, चूँकि कुर्सी पर समझ में थोड़ा ज़्यादा आता है इसीलिए कुर्सी लेकर के आपको समझाते हैं। तो ए 18 दिन में 72 कुर्सियां बनाता है तो एक दिन में टोटल 4 कुर्सी बनाएगा। बी 24 दिन में 72 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा, है कि नहीं? अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी बनाया? तो 4 और 3 7 कुर्सी। दोनों काम किया है कितना दिन साथ में? तो 8 दिन। दोनों मिलकर 8 दिनों तक साथ साथ काम करता है। इसका मतलब एक दिन में 7 कुर्सी तो 8 दिन में ज़्यादा ना, तो 8 सते 56, 8 गुने 7, 8 सते 56। मतलब 72 कुर्सी बनानी थी जिसमें से 56 कुर्सी तो बन गया, है कि नहीं? तो शेष कितना बचा? 12, 6 में से 16, 56 कुर्सियां बन गई। 8 सते 56, एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है तो टोटल 8 दिन में 8 सते 56 कुर्सी बनाएगा कि नहीं? तो हमको बनानी थी टोटल 72 कुर्सियां जिसमें से 56 कुर्सी दोनों मिलकर के ए और बी 8 दिन 7 करके काम करके बना लिया। तो शेष बच गया कितना? 16। अब काम छोड़ करके कौन चला जाता है? ए चला जाता है। ए काम छोड़ करके चला जाता है। अब जो शेष बचा, अब शेष कितना कुर्सी बनाने के लिए बचा आप सोचिए? 16। शेष जो कुर्सी बनाने के लिए बचा उसको कौन बनाता है? तो ए जब छोड़कर चला जाएगा बीच में ही तो बी बनाएगा। इसका मतलब है कि बी जो है एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है? 3 कुर्सी। इसको बनाने कितने कुर्सी हैं? 16 कुर्सी। मतलब 3 कुर्सी बनाता है। इसको ऐसे कहें कि बी 3 कुर्सी बनाता है कितना दिन में? एक दिन में। तो एक कुर्सी बनाएगा कम दिन में कि ज़्यादा? कम। 3 दिन में 3 कुर्सी बनाता है एक दिन में, तो एक कुर्सी बनाएगा कम ही दिन लगेगा। तो आपको कितना कुर्सी बनवाना है? 16 कुर्सी। तो 16 कुर्सी बनाने में ज़्यादा समय लगेगा तो 1/3 गुने 16। या आप इतना करने के बाद इतना भी नहीं कर सकते हैं, आप इसी जगह कर लीजिए कि बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है तो 16 कुर्सी उसको बनाने में कम लगेगा कि ज़्यादा? 16 कुर्सी एक दिन में 3 कुर्सी तो 16 कुर्सी बनाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको कर देंगे 16 बटे जितना कुर्सी बनाना है बट्टा में एक दिन में बनाए गए कुर्सियों की संख्या से भाग दे दीजिए। तब 5 तिहाई 15, 5.1/3 दिनों में पूरा काम को ये समाप्त कर देगा बी। तो आप इस तरह से किसी भी प्रश्न को इस बीच में छोड़कर चला जाए तो आप कोई परवाह मत करिए, कोई भाई चला जाए, आप आसानी से इस तरह के काम को करवा सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न कहता है एक्स और वाई एक कार्य को 12 और 16 दिन में करता है। एक से यदि करता है तो 12 डेज लगता है और वाई यदि करता है तो 16 डेज लगता है। सही लिखे हैं? बिल्कुल सही। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं फिर एक्स चला जाता है तो शेष कार्य को वाई कितने दिनों में पूरा करेगा? फिर वही काम 48 एलसीएम 16/12 का
एक्स 12 दिन में 48 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में 4 कुर्सी बनाएगा। वाई 16 दिन में 48 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में 3 कुर्सी बनाएगा। अब 3 दिनों तक दोनों मिलकर के साथ साथ काम किया तो एक्स एक दिन में 4 कुर्सी, अब वाई एक दिन में 3 कुर्सी, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? तो 4 और 3 7 कुर्सी। काम दोनों किया कितना? साथ साथ। कितने दिनों तक एक साथ काम किया? तो प्रश्न कहता है कि 3 दिनों तक किया। तो एक दिन में 7 कुर्सी बनाता है और 3 दिन 7 काम किया है तो इसका मतलब 7 या 21, टोटल 21 कुर्सी तो बन गया। तो इसे कोई 21 घटा दे, टोटल 48 कुर्सी बनानी थी जिसमें से 21 बन गया तो शेष बचा कितना? 27। अब इस 27 कुर्सी को कौन बनाता है? एक्स जब चला गया तो कौन बनाता है? वाई। तो वाई एक दिन में कितना कुर्सी? 3 कुर्सी। तो 27 कुर्सी बनाने में वाई को लगेगा, वाई को लगेगा। आप काम को सीधे कुर्सी में चेंज करके सोचिएगा, तुरंत बन जाएगा। तो जितना कुर्सी बनाना है उसे ऊपर बट्टा में एक दिन में जितना कुर्सी बनाया जा रहा है उसको बट्टा में कर दीजिए। तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाया जा रहा है? 3। बाई एक दिन में 3 कुर्सी, तो टोटल लग जाएगा 9। 9 या 27 हो जाएगा ना। इसका मतलब 9 डेज लग जाएगा। बाई को कितना दिन शेष कार्य को करने में लग जाएगा? 9 दिन, मतलब 9 दिन। 9 दिन बाई को शेष कार्य को करने में लग जाएगा। कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको प्रत्येक टाइप का अलग अलग वीडियो दिया गया है। आप यदि किसी भी वीडियो को मिस करते हैं तो टाइम एंड वर्क के किसी भी प्रश्न के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं। इसलिए जाकर के आप मेरे बेसिक क्लास को देखिए और जो शॉर्टकट मेथड बताया गया है, आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, यदि लेक्चर 5 देखते हैं डायरेक्ट और लेक्चर 4 नहीं देखते हैं तो आपको परेशानी क्रिएट हो जाएगा। यदि आप लेक्चर 3 नहीं देखते और लेक्चर 4 देखते हैं तो फिर इसी प्रकार से, तो आपको रेगुलर एकदम लाइन बाय लाइन प्रत्येक लेक्चर को देखना पड़ेगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि ए एक काम को 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ए एक काम को यदि करता है तो 12 दिन में समाप्त करता है और बी यदि करता है तो 18 दिनों में करता है। फिर कहता है कि वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, फिर ये चला जाता है। लो, सेम क्वेश्चन सारा लिखा गया है क्या? चलिए तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। ए एक दिन में 12 दिन में 36 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में 3 कुर्सी। बी एक दिन में 18 कुर्सी टोटल बी जो है 36 कुर्सी 18 दिन में 36 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में इसका मतलब 2 कुर्सी। दोनों कितने दिनों तक काम किया? 2 दिनों तक। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी बना देता है? 3 2 5। कितना दिनों तक दोनों एक साथ काम किया? तो 2 दिनों तक। एक दिन में 5 कुर्सी तो 2 दिन में, अरे 2 दिन में तो 10 कुर्सी बनाएगा। बनाना कितना था? 36 कुर्सी। बना कितना लिया? 10 कुर्सी। तो शेष कितना बच गया? 26। अब इस 26 कुर्सी को कौन बनाएगा? जब ये छोड़कर चला गया तो बी न बनाएगा। तो बी एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है? 2 कुर्सी। तो 26 कुर्सी कितना बनाने में कितना दिन उसको लगेगा? बी को लगेगा कितना दिन लगेगा? तो टोटल कुर्सी जितना कुर्सी बनाना है उसे ऊपर बट्टा में एक दिन में जितना कुर्सी बनाया जा रहा है उसे नीचे। तो 13 दूनी 26। इसका मतलब बी को शेष काम करने में कितना लगेगा? 13 दिन, है ना। टोटल कितना बी को लगा?
जे यदि पूछता यदि टोटल दिन कितना लगा, शेष काम को करने में बी को 13 दिन लग रहा है, पूरा काम को करने में कितना दिन लगता तो देखिए 2 दिन पहले भी किया है, 2 दिन बाद 13 दिन बाद किया है, तो 13 दूँ 15। यदि कुल काम को कहता तो 13 दूँ 15 दिन लगता, शेष काम को कह रहा है तो 13 दिन लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 दिन पहले किया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आप धैर्यपूर्वक मेरे साथ बने रहिए, कहीं कोई परेशानी आपको क्रिएट नहीं होने वाली है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए चौथे प्रश्न में, दिनेश एक काम को 20 दिन में तथा महेश उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। मतलब दिनेश यदि करता है तो 20 दिन में करता है, और यदि महेश करता है तो कितना दिन में करता है? 16 दिन में करता है, कर सकता है। उन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया और फिर महेश चला गया। आप तो इसको आसानी से तुरंत बना दीजिए। 4 दिन दोनों मिलकर काम किया, दिनेश एक दिन में 20, अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 और 20 का एलसीएम 80, तो टोटल काम की मात्रा कितना हो गया? 80। दिनेश 20 दिन में 80 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा? 4 कुर्सी। महेश 16 दिन में 80 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? 5 कुर्सी। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा? तो 5 और 4 9। लेकिन काम कितना दिन किया दोनों मिलकर साथ साथ? 4 दिनों तक। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में दोनों मिलकर के 9 कुर्सी बनाता है तो 4 दिन में ज़्यादा बनाएगा, तो 9 चौके 36, 36 कुर्सी बना लिया। लेकिन इसको बनाना कितना कुर्सी है? 80। लेकिन और बना लिया कितना? 36। तो शेष कुर्सी और बनाने के लिए कितना बच गया? तो 80 में से 36 घटा देंगे तो एक 10 और 4 14 में से 10 में से 6 गया 4, और ये हो गया 7 में से 3 गया तो 4, मतलब 44 कुर्सी और बनाने रह गए। आप करेगा कौन? तो करता है शेष काम को दिनेश कितने दिन में करेगा? मतलब दिनेश, आप बताइए दिनेश करेगा कितने दिनों में करेगा? दिनेश करेगा पूरा काम, शेष काम को दिनेश कितने दिनों में करेगा? तो दिनेश एक दिन में, आप सोचिए फिर से कि एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है तो इसको 44 कुर्सी बनाने में कितना दिन लगेगा? तो 11 दिन। मतलब 44 कुर्सी जितना बनाना है कुर्सी उसको ऊपर, बट्टा में एक दिन में जितना कुर्सी बना रहा है उसको बट्टा में, तो 11 44 हो गया। मतलब टोटल 11 दिन काम को समाप्त करने में किसको लगेगा? दिनेश को। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप चैनल पर अपना ज़रूर प्यार बनाए रखिएगा, चूँकि आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। यदि आप शेयर नहीं करेंगे तो इतना मेहनत लगता है, और इस मेहनत से किसी और भी भाई को यदि फ़ायदा हो जाए तो उसमें आपको क्या जाएगा। दूसरी बात है कि आप वीडियो को देख लेते हैं, आप न तो कमेंट करते हैं कि कैसा लगा, न लाइक करते हैं। जब वीडियो को आप ज़रूर देखते हैं लेकिन लाइक्स और कमेंट नहीं करते तो मेरा मन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा रहता है। आपके लाइक्स एंड कमेंट से हमारे उत्साह बढ़ते हैं, तो आप ज़रूर लाइक्स एंड कमेंट करें और वीडियो को दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे साथ आप कैसे जुड़ेंगे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत ज़रूरी है, और आपका यदि एक अंगूठा सब्सक्राइब पर चल ही जाए तो इसमें आपको क्या जाता है। हम तो आपको काफ़ी मेहनत करके बहुत बढ़िया चीज़ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अरे आप जब वीडियो खोलें और देखना शुरू करें तो बस ऐसे करके हुर दीजिए, अपना थंब दे दीजिए, है ना। हुरिएगा तब ना काम चलेगा। चलिए,
5वें प्रश्न में चलते हैं। 5वां प्रश्न कहता है कि ए किसी कार्य को, हाँ मिटाते हैं इसको पहले। ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, मतलब ए किसी कार्य को 24 दिनों में करता है, ठीक है। बी उसे 9 दिनों में करता है, मतलब बी करता है तो 9 दिन उसको लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तथा सी उसे 12 दिन में पूरा करता है, सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। बी और सी कौन एक साथ काम करना शुरू कर रहा है? बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। तो शेष कार्य को करने में ए को लगा समय था, हाँ, मतलब बी और सी। तो फिर वही एलसीएम मेथड से आप कर लीजिए कि तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 9 और 12 का एलसीएम 72 है कि नहीं। और 72 क्या आप समझ रहे हैं कि कुर्सी बनानी है, मतलब 72 टोटल काम की मात्रा को दर्शा रहा है। आप बताइए कि ए 24 दिन में 72 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में 3 कुर्सी। बी 9 दिन में 72 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में 8 कुर्सी। कैसे कर रहे हैं? तो 72/24 ला रहे हैं तो 3 आएगा ना, हैं? जितना कुर्सी बनाना है, मतलब जितना काम करना है उसमें एक दिन के काम से भाग दे रहे हैं, बस और कुछ कर नहीं रहे हैं। फिर चलिए सी यदि 12 दिन काम करता है तो 72 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 12 छक 72। अब कहता है बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु 3 दिन के बाद छोड़कर चले जाते हैं। बी और सी ना, तो बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, मतलब बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 8 और 6 14, मतलब यही दोनों करता है तो यही दोनों को लेंगे, 8 और 6 14। यदि बी और सी काम करते हैं तो एक दिन में 14 कुर्सी बना लेते हैं। एक साथ दोनों मिलकर किए कितना दिन काम? तो 3 दिन, तो गुने 3 कर देंगे तो 14 तिया 42। क्यों? मतलब 14 एक दिन में 14 कुर्सी तो 3 दिन में 42 कुर्सी। अब शेष कुर्सी कितना बनाने के लिए बच गया? तो 0 और बिना घटाए बोल दिए थे डायरेक्ट, और ये हो जाएगा 3, है ना। आप बताइए कि ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, लेकिन बनाना इसको कितना कुर्सी है? 30 कुर्सी। तो ए को लगेगा, ए को कितना समय लगेगा? तो बताइए। तो टोटल 30 कुर्सी बनाना है और एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो 10 तिया 30, मतलब कितना हो जाएगा? 10। टोटल 10 डेज लगेगा ए को। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्त ये बाद वाले क्वेश्चन का टाइप था। आप इस तरह के प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो आप इस मेथड से आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए, तब तक हमको दीजिए इजाज़त। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।